एनटीपीसी 2025 का प्रश्न देखो भी क्या कहा इसमें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है और 1500 वोटों से चुनाव जीत जाता। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था, उसमें क्या था, उसमें कुल मतों का, जो जीतने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का कुछ परसेंटेज प्राप्त करता है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले वोटर लिस्ट लिखो कि वोटर लिस्ट में कितने नाम होंगे। वोटर लिस्ट में जो भी नाम होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, तो इसलिए हमने 100x माना। क्या कहा, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई होगी, या ये कह सकते हो कितने प्रतिशत मतदाता ऐसे होंगे जिन्होंने वोट डाला होगा। तो 100 में से 20 निकाल दो, 80 बचे। 80 मतदाता या 80x मतदाता ऐसे होंगे जिन्होंने वोटिंग की होगी, जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित होंगे। अगर देखो 600 वोट क्या है, अवैध घोषित हुए, तो आप इन 600 वोट को भी निकाल दो, अलग निकाल दो, तो वैलिड वोट कितने बचे। वैलिड वोट निकालने हैं। वैलिड वोट का मतलब है जो वैध बचे होंगे। 80 की वोटिंग हुई, इसमें से 600 क्या करो आप घटा दो। 600 वोट इनवैलिड थे तो वो अलग निकाल दिए। अब ये वैध मत बचे। इस वैध मत में से दो प्रत्याशी है, दो प्रत्याशी को वोटिंग मिलेगी। कितने मिले, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मिला हो। देखो इस 75% वोट मिले, तो दूसरे प्रत्याशी को 25% वोट मिले होंगे। एक को 75% वोट मिले, दूसरे को 25% वोट मिले। अब आप खुद ही सोचो कि ये कितने प्रतिशत वोट से जीत गया। देखो 75 और 25, ये 50% वोट से जीत गया। और 50% किसका होगा, 80x माइनस के 600 का। 80x माइनस के 600 का क्या होगा, 50%। 50% को आप 50/100 भी लिख सकते हो। देखो 80x माइनस के 600, इसका कितना है, 50%। और ये किसके बराबर है, ये 1500 वोटों के बराबर है। बराबर होगा 1500, बराबर होगा 1500। कैलकुलेशन कर लो, 50 × 50, 50 × 100। देखो 1500 की 2 में गुना करोगे तो 3000 होगा। 3000 में 600 जोड़ दोगे तो 3600 होगा। 80x बराबर होगा 3600 के, 0 से 0 काट दो, 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, 4 बचे और 8 पंजे 40। x का मान कितना होगा, 45। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है, 45 से गुना कर दो तो 4500 होगा। 4500 आंसर होगा। आप इस प्रश्न को दूसरे तरीके से और शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे क्या कहा था हमने, मान लिया कि किसी चुनाव में उम्मीदवारों की या टोटल जो वोटर लिस्ट है उसमें वोटर लिस्ट में नाम कितने होंगे, x होंगे। अब x होगी, क्या कहा, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। ये कह सकते हो कि यदि 5 मतदाता है, 5 में से 4 ने क्या करी होगी, वोटिंग की होगी। अब इसने कहा 600 वोट अवैध घोषित हुए। अगर 600 वोट अवैध घोषित हुए तो आप इन 600 को माइनस कर दो, घटाओ। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त कर रहा है। देखो एक प्रत्याशी को 75% तो दूसरे को 25, और इनका जो डिफरेंस होगा वो 50% होगा। 50% की फ्रैक्शन होगी 1/2, और यही किसके बराबर होगा, यही 1500 के बराबर होगा। 15 की 200 में गुना करो, 2 में 3000 होगा। 3000 में 600 जोड़ दो, 3600। 3600 होगा किसका, x गुना 4/5 का। x गुना 4/5 का 3600। 4 से डिवाइड करो, 900, 900 की 5 में गुना करो, 4500। तो कुल मतदाताओं की संख्या या पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 45 होगी। आप इस तरह से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो।